मुस्लिम समाज जो है भाई को इतना प्यार और सम्मान दे रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जो 2 लाख वोटों से जीत के लोकसभा में जाकर हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। ने अभी अभी भाषण दिया है कि उनका मानना है कि 100 जो 40 करोड़ जनता है वो उनका परिवार है। क्या आप भी उनके परिवार हैं? परिवार के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं आज के समय में? आज आप जुल्म की इतिहास उठाकर देखो, जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ सिर्फ कौन होगा? दलित का बहन बेटी होगी, मुस्लिम की बहन बेटी होगी। आप ही से पूछता हूँ, कौन से विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करा? तहसील जाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। आप पुलिस विभाग में जाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बहन मनीषा वाल्मीकि जो रातों रात जलाकर प्रशासन के निगरानी में रातों रात जलाकर परिवार की बिना सहमति के रातों रात जलाकर सुपुर्द खाक कर दी। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद वहां जा रहे थे, उन्हें रोका गया। वो बस के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से वहां। तो नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इसमें बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा सीट पर है। बहुत हार्ड सीट है और यहाँ पर बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। तमाम पार्टियां अपनी जोर लगा दी हैं जीतने के लिए। ये हम जिस कार्यालय पर खड़े हैं ये जो है चंद्रशेखर आजाद का कार्यालय है। यहाँ पे कुछ उनके कार्यकर्ता हैं। आज हम इनसे तीखे सवाल पूछेंगे कि आखिर चंद्रशेखर आजाद क्या उनका उद्देश्य है लड़ने का और वो जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम से जिला अध्यक्ष हूँ, मुरादाबाद। चलिए, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी जो है नेता हैं, अगुवाई कर रहे हैं। क्या क्या आप लोगों का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य लेकर उतरे हैं आप लोग? देखिए, हम सबसे पहले तो मुरादाबाद छोड़कर अपनी पूरी टीम के साथ, भाई के साथ तन मन धन से नगीना में नेटौर विधानसभा में हमें जिम्मेदारी है। तन मन धन से और दमखम के साथ हम नेटौर में भाई का मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का चुनाव लड़ने का मेन मकसद क्या है? देखिए, ऐसा होता है, मान्यवर साहब हमारे कांशीराम जी कहते थे कि हम जो है रोडों से जो है हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उसके लिए हमें राजनीतिक पावर हमें हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे भाई ने भी बहुत संघर्ष करा। 2014 में जो है भीम आर्मी बनाई, संगठन के रूप में काम करा, एक बड़े संगठन, ऐसा संगठन जो पूरे देश और विश्व में जो है अपने नाम से पहचाना जाता है, वो ऐसा खड़ा करा 6 साल। अब 2020 में जब भाई को लगा कि जब हम सड़कों से जो है अपने समाज के जुल्म हक अधिकारों की बात को नहीं रख सकते, तो उसलिए भाई को जो है पार्टी बनानी पड़ी, जिससे हम जो है हमारे विधायक सांसद लोकसभा और विधान भवन में होंगे तो वो अपनी बात को, हमारे समाज की दलित पिछड़े मुस्लिमों की बात को जो है मजबूती के साथ रखेंगे। क्या मुद्दा है ये इलेक्शन लड़ने का? क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा क्या है, मेन चीज़ है, सीधे सीधे हमें भी दिख रहा है कि इस समय जो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई रहनुमा या हमारी कोई पैरोकारी एक मजबूती की तरीके से नहीं कर रहा। आज से पहले बहन जी ने हमारी जो है पैरोकारी की, तो उनका हम सम्मान करते हैं। और अब जो है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई सरपरस्त नहीं है, तो हमारे समाज की, बहुजन समाज की, दलित पिछड़े और सबकी निगाहें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर। उस चीज़ को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नोटिस किया, गैस किया कि भैया मुझे अपने समाज के प्रति जो है अब क्योंकि ये लड़ाई रोड तक सीमित नहीं है, सड़क तक सीमित नहीं है। हाँ, भाई ने बहुत संघर्ष करा, धरने दिए, लेकिन उससे जो कामयाबी नहीं मिलती। कांशीराम जी कहते थे कि आप सड़क से लड़ाई नहीं जीत सकते, आपको लड़ाई जीतने के लिए राजनीतिक सत्ता जो है हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। उस उद्देश्य से भाई ने जो अपना मन बनाया, नगीना लोकसभा चुनी और दमखम के साथ भाई चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं ये आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि भाई जो है कम से कम 2-3 लाख वोटों से नगीना लोकसभा जीत कर संसद में जाकर हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। जैसा आप करें बीजेपी भी सेम यही कर रही है कि हम ये जो सीट है वही हम भी इस सीट को जीत रहे हैं। हम भी 1.5-2 लाखों से जीत रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ ना कह के, हम हमारे सामने बीजेपी भी है, समाजवादी भी है, जो कि एक गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और हमारे पास सामने बीएसपी ने भी प्रत्याशी उतारा है। हम केवल हमारा फोकस हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी का, क्योंकि यहाँ जो है पूरे देश और प्रदेश से जो है पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हुए हैं, हमारा फोकस केवल हमारे चुनाव पे है। हमारे चुनाव का मतलब है, हम जो है ज़्यादातर जो कंपेनिंग कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज में कर रहे हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है, मुस्लिम समाज जो है भाई को इतना प्यार और सम्मान दे रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जो 2 लाख वोटों से जीत के लोकसभा में जाकर हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। आपको लग रहा है कि वहां पर आवाज उठा पाएंगे? क्योंकि वहां पर मोदी की पूरी टीम होती है, तमाम बड़े बड़े नेता भी जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, मैं बताऊं आपको, चंद्रशेखर आज़ाद ये ऐसी ब्रांड है, ये एक ऐसी ब्रांड है, ऐसी मजबूत ताकत है पूरे देश में
कहीं अगर जुल्म और ज्यादती होती है तो आंखों से आंखें मिला, आंखों में आंखें डालकर, अधिकारी हो कोई भी हो, आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करने का जो जज्बा और हौसला है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी में। ना तो बाकी आप मीडिया बंधु हैं, आप जो है पूरे देश विदेश में कवरेज करते हैं, बाकी आप आज जो हालात हैं देश के वो आपको पता है। कई बार जो है चंद्रशेखर आजाद को जेल जाना पड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, जब कोई कारवा लेकर निकलता है, मान्यवर कांशीराम साहब जब निकले थे तो उन्हें भी बड़ी दिक्कतें आई थी। लोग तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं कि भाई आप उनके एजेंट हो, उनके। तो देखिए ये दिक्कतें तो एक राजनीतिक, जब आप राजनीतिक पद पर चलोगे तो ये दिक्कत तो आएंगी। तो उसमें भाई जो है सीधे सीधे कह देते हैं, मैं ना किसी से डरने वाला हूँ, ना ही कोई ऐसा नोट बना है जो मुझे खरीद सके। मैं अपने अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करूँगा और मजबूती के साथ जो है लोकसभा में हर किसी के मुद्दे को नगीना कहीं नहीं हो, पूरे देश में अगर जुल्म ज्यादती हो रही है हमारे समाज के साथ तो उसे मजबूती के साथ उठाने का काम करूंगा। एक सीट, बीजेपी कहना है कि एक सीट अगर नगीना आप जीत भी जाते हैं तो क्या कर लेंगे? ना तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ना तो और कुछ कर सकते हैं। देखिए मेन चीज़, एक सीट प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, उसकी बात से हम वो उस बात से हम आपकी सहमत हैं। लेकिन ऐसा होता है, एक सीट, एक हमें जब इतिहास लिखना होता है तो कहीं से न कहीं से हमें शुरुआत करनी होती है। अब हमें ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है हमारे एक ऐसे नेता के रूप में, हमारे नेता के रूप में तैयार हो रहे हैं कि देखना आने वाली एक सीट नहीं, ये आने वाली जो लोकसभा होगी दिल्ली में भाई जो अपना झंडा लहराएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सचिन कुमार चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा, मंडल मुरादाबाद से। जैसे आपने कहा कि बीजेपी कहती है कि एक सीट अगर जीत भी जाते हैं तो हमारा क्या कर लेंगे। उनका यही तो डर है जो जनता में फैलाते हैं, राजनीति में फैलाते हैं कि वो क्या कर लेंगे। यही तो डर हमें निकालना है। जो और नेता हैं और पार्टियों के नेता हैं, जब चंद्रशेखर भाई जाएंगे तो उनका जब वो सांसद में बोलेंगे तो उनके बोल को देखते हुए और जो पार्टियों के विरोध में होंगे वो नेता भी, उनमें भी जज्बा, ताकत और जो जुनून है चंद्रशेखर भाई को देखकर उनमें भी भर जाएगा। बीजेपी का कहना है कि दलितों के लिए जितना काम आज तक हमने किया, किसी ने नहीं किया। आज उनका ये भी कहना है कि हम जो है जितनी भी योजनाएं लाते हैं वो दलितों को, सर्वप्रथम दलितों को देते हैं। तमाम योजनाएं चल रही हैं धरातल पर, जैसे कि शौचालय हुआ, आवास हुआ, प्रधानमंत्री आवास हुआ, और उसके बाद सम्मान निधि हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, वो तमाम योजनाएं, और यहाँ तक कि जो है आयुष्मान जो है योजना हुआ, वो तमाम योजनाएं, उनका मानना है कि हम पहले जो है दलितों को देते हैं फिर दूसरों को देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो बीजेपी कहती है कि ये तमाम योजनाएं दलितों को देती हैं, क्या दलित ही योजना लेने लायक हैं? उसमें सभी लोग जो सर्व समाज हैं, सभी समाज के लिए योजनाएं होती हैं। वो बीजेपी नहीं, जो गवर्नमेंट बनती है भारत सरकार की, वो योजनाएं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जनरल वालों के लिए, सभी के लिए होती हैं। ये बीजेपी का कहना गलत है कि हम जो हैं योजनाएं जो देते हैं वो सिर्फ दलितों को देते हैं। वो योजनाएं बीजेपी नहीं देती है। जो भारत सरकार की योजनाएं होती हैं वो गरीबों को, जो जिस लायक होते हैं उनको प्राप्त होती हैं। मोदी जी ने अभी अभी भाषण दिया है कि उनका मानना है कि 140 करोड़ जनता है वो उनका परिवार है। क्या आप भी उनके परिवार हैं? देखिए ये चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि परिवार है, उससे मैं सहमत हूँ, परिवार है, लेकिन वह परिवार के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं आज के समय में? आज आप जुल्म की इतिहास उठाकर देखो, जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ सिर्फ कौन होगा? दलित का बहन बेटी होगी, मुस्लिम की बहन बेटी होगी। आज जो अत्याचार हो रहा है वो SC ST OBC वालों के साथ हो रहा है, वो भी चेहरा देखकर। अगर आप दलित हो तो मंदिर में नहीं जा सकते, आप मुस्लिम हो तो कोई बात नहीं रख सकते। तो अब ये कहाँ का परिवार है? ऐसा परिवार कैसे चलेगा ये बताइए आप मुझे। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, वो तो ये नारा लगा रहे हैं, बीजेपी की सारी लोग ये नारा लगाते हैं। देखिए सबका साथ सबका विकास वो नारा नहीं, वो एक कह सकते हैं कि नहीं, उनका उनका नारा ये नहीं है। उनका नारा ये होना चाहिए कि सबका सबका साथ और बीजेपी का विकास, ये नारा होना चाहिए। उनका नारा जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा उनका गलत है। गलत है। चलिए भाई कुछ देर से हैं, इनसे भी थोड़ी बातें करते हैं। क्या नाम है सबसे पहले? मैं प्रदीप कुमार, मंडल उपाध्यक्ष, मुरादाबाद मंडल। क्या कहेंगे, बीजेपी जिस तरह से वादे कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सड़कें, तमाम योजनाएं, भारत इस समय चरम सीमा पर है, करप्शन खत्म हो गया, क्या कहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। भारत इस समय बहुत बुरी स्थिति में है। हर तरफ जो है जातिवाद बढ़ रहा है, हर तरफ जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
अभी आपने देखा होगा मोदी जी इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से कितना लोगों से चंदा ले चुके हैं, वो सब लुटाई तो हो रही है, समझे नहीं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ, मैं तो बस मुरादाबाद से अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। उनको बहुत मजबूती के साथ हम नगीना लोकसभा की नेटवर्क विधानसभा से लड़ा रहे हैं और हम बहुत भारी मतों से हम यहाँ से जीतकर सांसद में पहुँचेंगे। और भाई की आवाज़, भाई हमारे लिए, हमारे समाज के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अभी आपने कहा भाई एक सीट पर लड़ रहे हैं, मायने ये नहीं है भाई एक सीट पर लड़ रहे हैं, मायने ये है कि हमारे भाई इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक सीट से लड़ रहे हैं, वो अपनी आवाज़ को, यही क्रांति है और अपनी आवाज़ को वो संसद में बुलंद करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है, मैं आप ही से पूछता हूं कौन से विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करा है? मैं नहीं कहता हूं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया गया है, पूरा देश जो है इस समय भ्रष्टाचार मुक्त है। ठीक है, मैं कैसे मान लूं कि भ्रष्टाचार मुक्त है? आप कौन बताइए से विभाग में भ्रष्टाचार नहीं चलता? कौन से विभाग में चल रहा है? आप तहसील जाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। आप पुलिस विभाग में जाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। आप कलेक्ट्रेट में जाइए, किसी भी ऑफिस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। जहां पर और सरकारों में कम से कम पैसे लेकर या देकर काम हो जाता था, आज सीधा जो काम 500 रुपए में होता था, आज सीधा 5000 में काम होता है। वो कौन सा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तमाम योजनाएं हैं जो धरातल पर चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तमाम योजना है और हम सभी को दे रहे हैं। मैं कैसे मान लूं? सिर्फ वो एक ही राज्य को देते हैं, गुजरात राज्य को, जो वहाँ के पूंजीपति हैं। सारा जो भी योजना है सब उन्हीं को दी है। क्या हिंदुस्तान में और राज्य नहीं है जिसमें वहाँ का विकास करा जाए? वहाँ पर जिस तरीके से गुजरात को मॉडल बनाया गया है, राज्य मॉडल राज्य बनाया गया है, क्या और राज्य नहीं बन सकते इंडिया के? तो आपका कहना है कि जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे जो बड़े बड़े वहाँ के जो पूंजीपति हैं उनको दिया जाता है? जी क्या जी जी उत्तर प्रदेश में आपको ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, एक ही आप अगर केवल गुजरात पे काम करेंगे तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। क्योंकि पूरे देश में और राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश भी है, सभी राज्य हैं। तो हमें क्या है, सबका साथ सबका विकास ये है कि हमें जो है, ये तो सिर्फ ये वाली बात हो गई कि सबका साथ गुजरात का विकास। पूरा देश का पैसा इस समय गुजरात में लगा हुआ अडानी अंबानी के पास है जी। चलिए एक सवाल लास्ट होगा। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? ये बहुत देखिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कुछ नहीं है। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होता तो आज जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जो रातों रात जलाकर, प्रशासन के निगरानी में रातों रात जलाकर, परिवार की बिना सहमति के रातों रात जलाकर सुपुर्द खाक कर दी। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जा रहे थे, उन्हें रोका गया। वो बस के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से वहाँ पहुँचे, लेकिन उससे पहले जो उन्हें जो है उनको जो उनके शरीर को जो सुपुर्द खाक कर दिया गया। तो ये कहाँ का अब हमारी बहन एक प्रोफेसर रितु जो कि डीयू की प्रोफेसर हैं, आज वो एक जातिवाद का ऐसा शिकार हुई है कि आज उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और अब जो अपनी बात को उठा रही हैं उन पर मुकदमे करे जा रहे हैं। और अभी उन्होंने जो है अपना ठेला लगाया वहाँ पर, तो उसमें भी जो है पकौड़े का ठेला लगा, उसमें भी उन्होंने जो है मुकदमा उसके खिलाफ FIR करी। तो ये कहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है, बताइए। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है, वो शायद होली की है, मुझे वो सिटी का नाम नहीं पता। उसमें 5-6 लोगों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार करा और उसको जो है उसके साथ उसका ना कोई मुकदमा लिखा गया, ना उसकी कोई कार्रवाई करी गई। उन लोगों ने जो भाई को भी बुलाने के लिए आह्वान किया और जो है अभिषेक जाटव जी के लिए भी आह्वान किया। बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं इस समय बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहुत ज़्यादा। एक सवाल और शिक्षा पर करते हैं। जिस तरह से योगी सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हमने एकदम दुरुस्त चुरुस्त कर दिया है, अब जो है गरीब के बच्चे जो है पढ़ाई में अव्वल आएंगे, क्या आपको लग रहा है ये सही हो रहा है? मैं नहीं मानता ये बात। जब शिक्षा को जीरो कर दिया है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी सरकार ने शिक्षा को जीरो कर दिया उत्तर प्रदेश में, जब यहाँ की बालिकाओं को शिक्षा ही सही नहीं मिलती तो सुरक्षा कहाँ से कर पाएंगे? पढ़ाने के लिए तो पढ़ाते हैं, पर शिक्षा इतनी महंगी कर दी, जिसमें कि बीजेपी सरकार ने GST जो शिक्षा संविधान में हमारे बाबा साहब ने फ्री करी थी,
कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री ही रहेगी। आज कौन सी फ्री है शिक्षा? मैं तो नहीं मानता कि शिक्षा फ्री है। बेटियों के लिए इतनी महंगी पढ़ाई कर दी, प्राइवेट विद्यालय खोल दिए जो नेताओं के मंत्रियों के हैं, उसमें सारी शिक्षा इतनी महंगी है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता है, जहाँ पर पूंजीपति और अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा लेने के लिए क्या गरीब का बच्चा वहां तक पहुंच पाएगा? देखिए आज की स्थिति जो है, एक गरीब का बच्चा तो शिक्षा से बहुत दूर कर रखा है इन लोगों ने, क्योंकि शिक्षा बिल्कुल चौपट कर रखी है। अगर इन्हें आने वाले कल का भविष्य चमकाना था तो शिक्षा फ्री करें, स्वास्थ्य फ्री करें, तब हमें पता लगेगा। आज आप जाकर देख लीजिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें क्या है, दलित समाज के बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, बेचारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। क्या आप ही एक नए सिस्टम से सरकार चला रहे हैं? बहन जी ने भी चलाई, सबके जो है फ्री, सबने शिक्षा ली, आज पढ़ रहे हैं बेचारे, सब रोजगार कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। आज ये सारा सब चौपट है। चलिए मान लेते हैं आने वाले दिनों में चंद्रशेखर रावण जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं तो क्या बदलाव होगा? देखिए हमारे समाज को बहुत उम्मीदें हैं भाई से। भाई जो है, क्योंकि हमें भाई में जो है कांशीराम जी नज़र आते हैं। भाई एक हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। जैसे कि कांशीराम जी ने एक मोती की तरह एक एक मोती से एक माला तैयार की थी, यानी बहुजन समाज के एक एक जोड़ के एक माला तैयार करी थी। उसी तरह से हमारे भाई भी अपने समाज को इकट्ठा कर रहा है और समाज को बहुत उम्मीदें हैं भाई से। क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं चंद्रशेखर रावण जी, क्या परिवर्तन होगा? देखिए, अगर चंद्रशेखर रावण जी चीफ मिनिस्टर बन के यूपी में आते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की कायाकल्प हो जाएगी। यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा और गरीबों को जो योजना है वो मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी और अधिक से अधिक मिलेंगी और फ्री ही मिलेंगी, क्योंकि वो हमारे ही बीच के हैं। वो जानते हैं किस व्यक्ति को कहाँ पर क्या योजना लागू करनी है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जो आज गुजरात है, गुजरात को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़े। क्या आपको लगता है इसकी शुरुआत हो गई है नगीना से? जी हाँ, इसकी शुरुआत बहुत बड़ी क्रांति के साथ हुई है। नगीना की जनता ने मन बना लिया है, बिल्कुल नगीना की जनता ने मन बना लिया है। बहुत वोटों से भाई चुनाव को जीतेगा नगीना लोकसभा में, इसकी पहल होगी। हमारे चेहरों पे जो खुशी ये आई है तो मैं मानता हूँ कि ये हमारे चंद्रशेखर भाई जो जीतेंगे कम से कम 3 लाख वोटों से नगीना सीट को जीत कर। नई सोच नई उम्मीद के साथ इस बार भाई चंद्रशेखर आजाद। चलिए दोस्तों, ये कार्यकर्ता है और चंद्रशेखर भाई के मजबूत स्तंभ है और इन्हीं के कंधों पर वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना है ये नगीना जो सीट है बहुत कुछ जो है सिद्ध कर देगा। अगर चंद्रशेखर जी को आगे बढ़ना है तो यहाँ से अगर ये जीतते हैं तो इनकी जो दशा है और दिशा वो बहुत बदल जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो बहन का ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और उस ग्राफ को उठाने के लिए यहाँ पर जो है चंद्रशेखर भाई आगे आ रहे हैं। अब नगीना सीट बहुत कुछ मायने रख रहा है, इसलिए ये हॉट सीट है। तमाम पार्टियों की नजर इस सीट पर है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो क्या ये सीट निकाल के लेके जाती है। तमाम आप टीवी चैनल हर जगह आप देखेंगे तो नगीना नगीना दिखता है। तो चलिए आप भी कमेंट करिए कि क्या ये जो सीट है कौन जीत रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।